वो जिनसे रोज मिलना था अब उनसे मुलाकात नहीं होती। अरे मुलाकात छोड़िए, हमारी तो बात तलक नहीं होती। वो जो कहते थे हर दफा साथ निभाएंगे तुम्हारा, मैं लंबे अरसे से ढूंढ रहा हूं। अब यादों के अलावा उनसे कहीं बात नहीं होती। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। जख्म देने वाले ना अक्सर अपने ही होते हैं। परायों को तो हम पास आने की भी इजाजत नहीं देते। वो जिनके लिए हम जान लुटा देते हैं, जिनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, एक वक्त के बाद वही भरोसा तोड़ देते हैं। सही कहा है किसी ने, जख्म देने वाले अपने ही होते हैं। तुम्हारे बारे में सोचकर जो सुकून मिलता है ना, यकीन मानो वो दुनिया में और कहीं नहीं है। न जाने किस हाल में होगी वो लड़की जो कहा करती थी किसी रोज बारिश जो आए समझ लेना बूंदों में मैं हूं। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है, एक वो जो सबसे छुपाता है। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, ऊपर वाला अपने तरीके से हमें बता ही देता है कि मुझसे बड़ा प्लानर कोई नहीं है। चाहे तुम कितनी भी चीजें सोच लो, ऊपर कोई बैठा है जो सबसे बेहतर चीजें तुम्हारे लिए सोच कर बैठा है, तो उस पे छोड़ दो। जमाना बहुत खराब है। फेसबुक के प्रोफाइल पिक से ज्यादा तुम्हारे अंदर की मासूमियत को सेफगार्ड की जरूरत है। अपने मन का ओटीपी ऐसे ही किसी के साथ शेयर मत किया करो। हाँ साहब, हमने कर दिया कुछ लोगों से बात करना बंद। अब क्या करें, जीवन के संगीत का भरपूर आनंद उठाने के लिए कुछ शोर शराबों को म्यूट करना पड़ता है। यार सुन, कभी दोस्ती का दिखावा नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे लोगों को कि कितने गहरे यार हैं हम। बस मेरी तकलीफ में तू साथ दियो, तेरे गमों को मैं बांट लूंगा। इस अजनबी शहर में जब भी हम बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर साहब ने सबसे पहली दवा यही लिखी है, ऐसा करो तुम ना कुछ दिन के लिए अपने घर हो आओ। चाहे जो भी हो ना, बस मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने से लाइफ जो है ना वो और खूबसूरत हो जाती है। शीश झुका के खड़े हो जाते हैं उनके दरबार में, हम उनसे कुछ नहीं मांगते हैं। देवा तो देवा है रे बाबा, वो सब जानते हैं। हम किसी के लिए कितना भी कुछ कर लेना, हमारे हिस्से हमेशा अपयश ही आएगा। कोई नहीं कहेगा कि तूने मेरे लिए इतना कुछ किया यार। अब ऐसा लगता है कि जिंदगी कुछ ऐसी है कि नेकी कर और दरिया में डाल। मायने ये नहीं रखता साहब कि आपके फोटो पे कितने लाइक आते हैं, मायने ये रखता है कि आप खुद को कितना लाइक करते हैं। डियर जिंदगी, एक बात कहूं, अब तुमसे और कोई शिकायत नहीं है। बस शुक्रिया, शुक्रिया इतना कुछ सिखाने के लिए। अमूमन ऐसा हुआ है मेरे साथ, किसी ने मजाक में इतना सच बोल दिया कि हम होठों पे झूठी हंसी तो ले आए, पर चुभ गई मुझे वो बात। पैशन के पीछे भागते भागते जब जेब खाली होने लगती है ना, तब जाकर एहसास होता है कि गलत फैसला ले लिया। ये लोग जो अपने पैशन को छोड़ करके दूसरी नौकरियों में लगे हैं, इसलिए नहीं कि वो अपने पैशन से प्यार नहीं करते, बल्कि इसीलिए क्योंकि जिम्मेदारियों और जरूरतों ने उन्हें बांध कर रखा हुआ है। छुट्टियां खत्म हो चली थी, हम लिबास और अपने आप दोनों को समेटते हुए घर से निकलने के लिए दहलीज तक पहुंचे ही थे कि सामने से माँ अपनी भीगी पलकों को संभालते हुए बोली कि बेटा बेटा 1-2 दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। उनकी वो बात सुन के जो प्रेम और जो अपनापन उमड़ता है ना, उसके बाद मेरे शब्द लड़खड़ाने लगते हैं और अपने आप मेरी आंखों का झरना बहने लगता है। गांव से शहर लड़के कुछ ख्वाब लेकर जाते हैं। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होता
कि एक दिन गांव ही ख्वाब हो जाएगा। उम्मीद, कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत यार। हम नौकरी वाले हैं साहब, हमारी खुद से मुलाकात भी रविवार को होती है। बाकी दिनों को क्या है, सुबह टिफिन लेके जाना, शाम को सब्जी लेके आना। सबसे मेरी 1000 बुराई सुनने के बाद भी उसने बड़े आसानी से कह दिया कि वो जैसी भी है मेरी है।